दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा इन सारे सवालों को बनाने का और आप अपना स्कोर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में आपका कितना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपका पहला सवाल है कि इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन डैश डैश होपलेस फॉग, होपलेस कंडीशन या होपफुल कंडीशन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जो आपकी 10th क्लास की जो पहली चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग जिसके रचनाकार है आर्ची हचिंसन, उसी से लिया गया है। तो जो नाटक देखते हैं दोस्तों डबलिंग में, वो अपने आप को खुद को क्या पाते हैं, होपलेस फॉग के रूप में पाते हैं। अगला सवाल है कि द ऑथर बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ डैश डैश, फास्ट थिंकर्स, थिंकर्स ओनली, स्लो थिंकर्स या हाई थिंकिंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका स्लो थिंकर्स। इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, ऑप्शन है इकोलॉजी, एडुकेशन, वेल या देमसेल्व्स। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इकोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे जॉन लक्जुआ का जो रचना है इकोलॉजी एंड बीट, उसी से इस क्वेश्चन को लिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि एक्सेप्ट मी नो बडी लिसन टू डैश डैश, हिम, देम, हर या मी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मी। जैसे लेखक कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर कोई भी बात करने के लिए तो तैयार है कि प्रकृति की रक्षा करनी है, लेकिन करने के लिए, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी। अगला सवाल है कि गीलू इज अ स्टोरी रिटन ऑन डैश डैश। दोस्तों आपका जो चैप्टर है गीलू, जिसके रचनाकार है महादेवी वर्मा, वो चैप्टर किन पे है, डॉग पे, कैट पे, स्क्वायरल पे या रैबिट पे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायरल। अगला सवाल है कि गीलू लाइक टू ईट, गिलू पसंद करता था खाना ग्राउंड्स नट्स, काजू, राइस, ब्रेड। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजू। दोस्तों बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि 11-12 के लिए प्रोज का या पोएट्री का एमसीक्यू लाइए। तो दोस्तों आप लाइव सेशन में चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, और लाइव सेशन में मैं क्लास 12 के लिए कुछ लाइव स्ट्रीमिंग क्लास वहाँ पे ले आऊँ जिसमें हम इंटायर सिलेबस को चर्चा किए हैं। यदि आप मात्र 5 से 7 वीडियो देख लेते हैं डिस्कशन वाला, तो आपका एक भी सवाल 12th क्लास का नहीं छूटेगा। इसके अलावा हम 12th के जो भी पोइट्री सेक्शन है उन सब का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी दिया हूँ। इसके अलावा ये जो 9-10th है दोस्तों, ये भी सारा सिलेबस में पहले 2019 में ही कंप्लीट कर दिया था। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आपको जरूरत हो 9th की, 10th की या 12th की। 11th के भी कुछ चैप्टर हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी कंप्लीट है, उन सारे चैप्टर्स को देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक 6 नंबर तक आप दोस्तों देख चुके हैं। अगला सवाल है आपका कि द फीचर वाज प्रोड्यूस्ड इन डैश डैश। दोस्तों आपका एक चैप्टर है क्लास 10th में, उसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। दोस्तों इसके रचनाकार कौन है, प्लीज जरूर कमेंट में बताइए। इसके जो रचनाकार हैं सत्यजीत रे हैं। कौन है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा, सत्यजीत रे हैं। और ये इनकी एक पुस्तक है आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स। क्या है दोस्तों इनकी पुस्तक सत्यजीत रे की, आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स। उसी से इस स्टेट को, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स को लिया गया है। और इसमें आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आई थी दोस्तों, आई थी 1907 में। फर्स्ट शॉर्ट मूवी आई थी 1907 में आई थी। और फर्स्ट फीचर्स फिल्म दोस्तों आया था आपका 1913 में। तो फीचर्स फिल्म जो होगा, फीचर्स वाज प्रोड्यूस्ड इन 1913। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी। अगला सवाल है कि सिनेमा कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द डैश डैश। तो दोस्तों बहुत से चीजों को वहां पे इंक्लूड करता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है पोइट्री, एक्टर, राइटिंग, स्टोरी। तो दोस्तों पोइट्री, आर्किटेक्चर, वहां पे सब कुछ को कंबाइन करता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है कि द नोबल पीस प्राइज वाज अवार्डेड ऑन दिसंबर 1991 डैश डैश। तो वहां पे किस डेट को ये पूछा जा रहा है। तो डेट यहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन है आपका 8, 10th, 15th और 16th। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10th दिसंबर। अब दोस्तों याद रखिएगा एक चैप्टर है आपका एक्सेप्टेंस स्पीच,
आंग सान सू की है। तो यहाँ पे आंग सान सू की को दोस्तों 1991 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, और वहाँ उनका जो लड़का होता है अलेक्जेंडर हैरिस, वही वहाँ पे जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंग सान सू की ओन द नोबेल पीस प्राइज नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द डैश डैश। तो उनका जो लड़का होता है वहां पे वो बताता है कि ये जो प्राइज है मैं उनके नाम पे नहीं ले रहा हूँ, मैं किन के नाम पे ले रहा हूँ, यही क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। पीपुल ऑफ बर्मा, पीपुल ऑफ ओस्लो, आर्मी ऑफ बर्मा या प्रेसिडेंट ऑफ बर्मा। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों पीपल ऑफ बर्मा। द ओल्ड वुमन वॉज ब्लाइंड बट डैश डैश। ऑप्शन है इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, डल, वाइज। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइज। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक चैप्टर है वंस अपॉन अ टाइम, जिसकी रचनाकार है टोनी मॉरिसन। तो टोनी मॉरिसन के चैप्टर से दोस्तों इसको लिया गया है। ये भी याद रखिएगा जो टोनी मॉरिसन है वो 8th वुमन होती है और फर्स्ट ब्लैक वुमन होती है जिसको नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1993 में मिला होता है। तो जो नोबेल पुरस्कार का जो लिस्ट है, चाहे आपको 9th क्लास के चैप्टर से हो या 10th का हो या 11th या 12th, इन सारे राइटर्स का दोस्तों आप अपना एक लिस्ट जरूर बनाइएगा क्योंकि इनसे सवाल रहेंगे। तो टोनी मॉरिसन को दोस्तों 1993 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये दुनिया की प्रथम ब्लैक वुमन होती है, और महिला की बात करें तो ये दुनिया की 8वीं महिला होती है जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है 1993 में। अगला सवाल है कि दे पासेस इट फ्रॉम डैश डैश। इसी चैप्टर से लिया गया है। जब वो गांव में थी, जो यहाँ पे जिसकी एक वृद्ध महिला की कहानी है, वो ब्लाइंड होती है और काफी उसका चर्चा है उसके विस्डम का। तो उसके विस्डम को जांचने के लिए कुछ लोग जाते हैं उसके सामने, और उसके सामने खड़े हो जाते हैं और हाथ में एक पंछी को लेकर कुछ सवाल पूछते हैं। तो उसी चीज को पूछा गया है। तो अंधी होती है तो उसके चेहरे के सामने वो लोग दे पासेस इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों 12 का आपका डी। अगला सवाल है कि हुमायूं कबीर हैड डिलीवर्ड द लेक्चर एट डैश डैश। बड़ौदा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जेएन यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपके 10th क्लास में एक चैप्टर है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इसके रचनाकार है हुमायूं कबीर। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर हम भी बोले हैं कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यह एक स्पीच है जिसको हुमायूं कबीर बड़ौदा यूनिवर्सिटी में देते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली डैश डैश। इसी चैप्टर से दोस्तों इस सवाल को लिया गया है। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा अमेजिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों अमेजिंग। अगला सवाल है कि द मैन लुक्ड एट द डैश डैश। वुमन, अकुलिया, मलासाज मदर या अकुलियाज मदर। दोस्तों आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, जिसके रचनाकार हैं लियो टॉल्स्टॉय। क्या है दोस्तों, कौन रचनाकार है? लियो टॉल्स्टॉय है। वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो वहां पे जो दो लड़की एक साथ खेल रही होती है, तो वहां पे एक व्यक्ति किसको देखता है? अकुलिया को देखता है, अकुल्या। तो यहाँ पे 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकुल्या। अगला सवाल है कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल्स फॉर, हु सेड डैश डैश। दोस्तों अकुलिया जो होती है इसके चेहरे पे बहुत ज्यादा कीचड़ पड़ गए होते हैं। तो उसकी माँ देख लेती है, माँ देख लेती हो तो बताती है कि नहीं हम पे मलासा ये बिगी है कीचड़ को। तो अकुलिया की माँ उसको डांटने लगती है। तो इस चीज को देखकर जो मलासा की माँ होती है वो कहती है कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, किस लिए तुम मेरी लड़की को पीट रही हो? हु सेड, तो किसने कहा है? ऑप्शन है अकुलियाज, मलासा, मलासाज मदर या नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका मलासाज मदर। अगला सवाल है कि सोहन सेज ही डैश डैश स्टूडेंट्स एवरी डे, इज टीचिंग, हैज टॉट, टीचेज, हैड टॉट। तो दोस्तों यदि आपका किसी एक पार्ट में प्रेजेंट टेंस है तो जनरली आप आगे भी प्रेजेंट टेंस को प्रीफर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड्स दिखाई दे रहा है जैसे एवरीडे, रेगुलरली, हैबिचुअली। तो वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रीफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है कि द हाउस इज डैश डैश ऑफ ग्लास, मेक, मेड, मैकिंग, मोड। दोस्तों जब भी आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो आप इज और एम के बाद बिना सोचे समझे वर्ब थ्री का प्रयोग कीजिएगा।
क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे कर रहा है। द मेड ऑफ ग्लास, जो घर है वो शीशे का बना हुआ है। दोस्तों यदि अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों आप अवश्य ही कीजिएगा। अगला सवाल है कि न्यूयॉर्क इज डैश डैश लार्ज सिटी, आर्टिकल का सवाल है। तो यहाँ पे लार्ज है, तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेट अस प्ले डैश डैश चेस, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आपका डी। एक चीज याद रखिएगा, लेट के बाद हमेशा ही वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों सवाल आपको टीजीटी में बहुत बार पूछा है और एसटीटी 2019 में पूछा था। ऑन संडेज आई गो डैश डैश, दोस्तों ऑन संडेज ये जो आदत है आपको एक सप्ताह वाला है, समझिए। फिश फिशिंग, टू फिश फॉर फिशिंग, तो ऑन संडेज आई गो फॉर फिशिंग, रविवार को मैं फिशिंग मछली मारने के लिए जाता हूँ, ये आदत है, इंडेफिनिट टेंस रहेगा। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन पोरबंदर, दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अब आपको ये बताना है कि ये किस टेंस में लिखा गया है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। दोस्तों हो सकता है कि ये थोड़ा सा पिक्चर आपको उतना विजुअल ना हो, तो आप दोस्तों क्या कीजिएगा, अपनी वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, इससे आपको जो भी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देगी। तो दोस्तों यदि हम बात करें इसके टेंस की, तो ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला सवाल है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसका भी दोस्तों आपको बताना है टेंस की किस फॉर्म में है। तो दोस्तों ऑप्शन है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। तो हैड प्लस वर्ब थ्री है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। किसी वाक्य में जो सिर्फ V2 हो तो दोस्तों आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगला सवाल है आपको कि सी वाज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड डैश डैश हर हस्बैंड, तो डिवोटेड वाइफ है और अपने पति को क्या करती है, देखती है, अपन या फॉर या आफ्टर, तो लुक आफ्टर मिस होगा दोस्तों देखभाल करना। अगला सवाल है कि एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश डैश हेल्थ टुवर्ड्स, इन, फॉर या टू, तो दोस्तों बेनिफिशियल फॉर हेल्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द ओड वन आउट, इसमें से आपको एक चीज बताना है कि इस एक ग्रुप से बाहर है, मतलब तीन चीज एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे रेडियो, फ्लावर्स, आइडोल, प्रीस्ट। तो दोस्तों ये किसी गॉड का मूर्ति है आइडोल, तो इसके फॉलोअर्स होंगे, मानने वाले लोग होंगे, तो मानने वाले लोग का क्या कहिएगा, प्रीस्ट कहिएगा। तो यहाँ पे रेडियो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वही सवाल है सिलेक्ट द वुड वन आउट, टूल्स, कारपेंटर, डॉक्टर, वुड। तो दोस्तों ये लकड़ी है और ये है बरई, और बरई का क्या है, एक टूल्स है, तो ये आपका डॉक्टर क्या हो जाएंगे, बाहर। डे का यहाँ पे दोस्तों बताना है आपको प्लूरल, सिंपल सा सवाल है, डेज हो जाएगा। स्कॉलर से एक नया वर्ड बनाना है, तो स्कॉलर, स्कॉलटी, स्कॉलरहुड, स्कॉलरशिप, ये वर्ड फेमस है, स्कॉलरशिप यहाँ पे दोस्तों होगा 30 का डी। अगला सवाल है 31, आई वांट द बुक डैश डैश इन अ वीक, रिटेन, इज राइटिंग, वाज राइटिंग। दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको है ये द बुक, ये सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आपका ये जो वर्ब वाला पर्सन आ रहा है ये नहीं होगा, ये पार्टिसिपल रहेगा, रिटेन। आई वांट द बुक रिटेन इन अ वीक, डैश डैश इज बिलीविंग, यहाँ पे जीरंड है, तो इसको पहले भी आपको जीरंड चाहिए, ऑप्शन है सी, सा, सीन, तो सींग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सींग। अगला सवाल है कि द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द डैश डैश, टाउन लाइफ, पुअर पीपल लाइफ, रूरल लाइफ या ओन लाइफ। तो दोस्तों 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन दोस्तों आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन को किस चैप्टर से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को लिया गया है दोस्तों आपका 10th क्लास का जो पहला पोएम है, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, जिसके रचनाकार है विलियम काउपर, उन्हीं की रचना से लिया गया है। और विलियम काउपर से दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इनकी कविताओं से, इनकी रचनाओं से आपको वर्ड्सवर्थ की रचनाओं का स्वाद मिलता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। हु मेड द टाउन, गॉड, मैन, कॉक, कुक या एलिफेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैन। पहला ही लाइन शुरू होता है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अगला सवाल है कि अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन डैश डैश,
तो दोस्तों अलेक्जेंडर पोप की जन्म कब हुई थी? ऑप्शन है 1688, 1744, 1680। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1688। इनका जन्म 1688 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में और मृत्यु दोस्तों इनकी हुई थी 1744 में। कब हुई थी? 1744 में। और अलेक्जेंडर जो पोप हैं यह एक ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे। क्या थे दोस्तों? एक ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे। और किस सेंचुरी के थे? तो याद रखिएगा दोस्तों यह 18th सेंचुरी के एक महान सटायरिस्ट थे। ये पोएट भी लिखे हैं दोस्तों, क्रिटिक भी किए हैं, क्रिटिसिज्म पे भी इनकी रचना है, लेकिन ये जाने जाते हैं अपने सटायरिस्ट के लिए। द पोएट वांट साउंड स्लीप बाई डैश डैश, इसी कविता का लाइन है। वो रात में क्या चाहते हैं? साउंड स्लीप चाहते हैं। नाइट, डे, इवनिंग, नून। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे साउंड स्लीप रात में ली जाती है, तो साउंड स्लीप होगा। अगला सवाल है कि पॉलिथीन बैग नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड डैश डैश, इन हाउस, ऑन द रोड, इन द कंपाउंड या इनटू द अर्थ क्रॉस। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी। अब सवाल बनता है कि जो पॉलिथीन बैग है इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पॉलिथीन बैग के रचनाकार हैं आपके दुर्गा प्रसाद पांडा। कौन है दोस्तों? दुर्गा प्रसाद पांडा। याद रखिएगा दुर्गा प्रसाद पांडा के लिए कि यह एक उड़िया राइटर है। क्या है दोस्तों? उड़िया राइटर है। ठीक है। उड़िया राइटर के साथ साथ इनकी दो रचना का आप नाम याद रखिएगा, सौरानी, SAWARANI, सौरानी और रेज, इनकी दो रचनाएं याद रखिएगा। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुर्गा प्रसाद पांडा जो है एक उड़िया राइटर है। तो सवाल को देखते हैं दोस्तों। दुर्गा प्रसाद पांडाज फेमस वर्क आर डैश डैश, पॉलिथीन बैग, रेज, ह्यूमन इमोशन या सराउनी। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये तीनों ही रचनाएं उन्हीं की रचना है। तो उनकी जो फेमस वर्क्स हैं वो क्या है? सराउनी है। तो ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे A B और D तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि ये तीनों ही उनकी फेमस रचना है। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा ऑप्शन आपको परीक्षा में आता है तो आप सौरानी को ही चुनिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राधा जोए मे कम अगेन, बैक, बिफोर, लेट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका अगेन। अब आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है कि राधा जॉय, तो इसको किस चैप्टर से लिया गया है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको लिया गया है आपका 10th क्लास की पोएम है थिनर देन अ क्रिसेंट, जिसके रचनाकार हैं विद्यापति। उसी में से इस क्वेश्चन को लिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश। अब ये जो कविता है ये किस फॉर्म में है? स्टोरी है, न्यूज है, रिपोर्ट है या बैलेड है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका बैलेड। अगला सवाल है कि द विश एल्डिंग ट्री ग्रांटेड हिम डैश डैश। फिर आपकी एक रचना है जिसमें एक व्यक्ति होता है, उसको एक कल्पक्का जो ट्री होता है उसकी प्रार्थना को 7 गुना स्वीकार कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो सकता है कहीं आपको दिखाई न दे रहा हो, तो उसको हम थोड़ा सा बोल देते हैं। द कोयल इज डैश डैश, रेस्टलेस, होपलेस, काइंडलेस या हेल्पलेस। तो द कोयल इज रेस्टलेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।